मैं नीतीश मिश्रा आपको स्वागत करते हैं चैनल में। एग्जिट देखे होंगे, विश्लेषण देखे होंगे चुनाव से पहले, और बहुत बहुत महानुभाव सुरमाओं का देखे होंगे। चुनाव के बाद विश्लेषण करने जा रहे हैं हम अपने चैनल पे। क्या स्थिति है, क्या भविष्य है, क्या बम्पर जीत हुआ है, और विपक्ष का क्या रोल होगा, अब सत्ता पक्ष का क्या होगा, सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ, जानते ही होइएगा इनको, मनीष सिंह जी हैं। हायाघाट के चर्चित चेहरे, पूर्व प्रत्याशी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और कर्मठ क्रांतिकारी। स्वागत है मेरे चैनल मनीष जी। सबसे पहले तो आपको भी स्वागत, बहुत बहुत मनीष जी, चुनाव आ गया है, बम्पर जीत हुई है बीजेपी को। आप अपने जो आपका विश्लेषण होता है इस पे हम आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या देख रहे हैं? जो जीत हुई है, बम्पर जीत, मोदी जोड़ी की हिट हो गई है, हिट हो गई, कैसे देखते हैं इसको? और आने वाले वर्षों में बिहार के लिए कितना शुभ देख रहे हैं कि आप? ऐतिहासिक जीत है ये, जो जीत है वो संकेत हुआ। हाँ, ऐतिहासिक है। नहीं, शुभ संकेत हुआ कि अब शुभ है या अशुभ है ये तो 5 साल बाद बताएंगे। 5 साल देखा जाएगा कि नेताजी जो बैठे हैं कुर्सी पे 5 साल में क्या क्या करते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं, कि केवल मीडिया में, पेपर में फोटोबाजी खिंचा के मोदी जी के नाम पे जीत लेंगे। मोदी जी के नाम पे? हाँ, मोदी जी के नाम पे। इस पे थोड़ा विश्लेषण कीजिए, दर्शकों को बताइए। मोदी मंच से जीत लेंगे, आप 5 साल बैठेंगे, फिर पुनः मोदी जी आएंगे और उनके माला जाप से आपको जीत लेना। दूसरा नहीं है, वो है मोदी जी के नाम। हाँ, मोदी जी के नाम पे। मोदी, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है बिहार राज्य, कोई दूसरा आदमी नहीं है जो बिहार चलाने के लिए, सब मोदी जी देखेंगे। जनता का जनादेश है, जनता का। बिहार में किसको देख रहे हैं बीजेपी बड़ा जो होना चाहिए? बिहार में बीजेपी से होना चाहिए तो एक स्वच्छ छवि के जो है वो गिरिराज सिंह है या नित्यानंद राय है। इन दोनों चेहरा को मैं स्वच्छ छवि के। हाँ, नित्यानंद राय। तलवार का आरोप लगता है उनपे। तलवार क्या है, हमारे तलवार बांटने का कोई बात नहीं। हमारे माता जितने हैं, माँ दुर्गा, उनके पास भी शस्त्र है। शस्त्र होता है एक ऐतिहासिक प्रतीक होता है, और हम लोग तो उस सनातन धर्म से जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता है। ये शासन करने के लिए शासक को ये होना चाहिए। ये भय का माहौल नहीं हुआ, ये एक प्रतीक हुआ। हाँ, कहीं पे गलत होगा तो प्रतिकार होगा। गिरिराज सिंह कर रहे हैं विपक्ष लुप्त हो गया है, विपक्ष जो है तो स्वाहा हो गया, इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ, विपक्ष विलुप्त हो गया है, क्योंकि विपक्ष जो है बहुत बड़ी कमजोरी। विपक्ष में कुछ उदंड हैं, ऐसे उदंड जैसे कि हमारे तेजस्वी लालू जी की मुहिम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे धरातल पे, लेकिन उनको उतारेगा कौन? उनका कार्यकर्ता ना। और उनका कार्यकर्ता कुछ ऐसे कार्यकर्ता है, उन पे कार्रवाई भी नहीं करवाते हैं, कार्रवाई भी नहीं होता है जब मामला सामने आता है। वो लोग उदंड है, वो लोग जनता को, समाज को शोषित करते हैं, शोषण करते हैं। ऐसे ऐसे पे कार्रवाई कौन करेगा? उन्हें करना चाहिए। वही लोग आज कितने अच्छे मुहिम लेके आते हैं लालू जी के, लेकिन यहाँ विपक्ष में होता क्या है? 4 गो 5 गो खेमा हो जाता है, और 4 5 जो है विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो कार्यकर्ता कौन बनेगा भाई? पार्टी का, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का जो वहां से मुहिम है, वहां से विचार है, उन्हें विलुप्त। आप कह रहे हैं विपक्ष कारगर नहीं है, मजबूत नहीं है, तो क्या देख रहे हैं कि आरजेडी अब वो पकड़ नहीं रहा आरजेडी का लोगों के बीच? नहीं, अब नहीं रहा। अब नहीं रहा। हर घर नौकरी कह रहे थे, हर घर एक सरकारी नौकरी। वही ना ताजुब की बात है, मोदी फैक्टर इतना काम कर गया कि हर घर सरकारी नौकरी को भी नकार दिया लोगों ने। ताजुब की बात है। नहीं, इस तरह का वादा, इस तरह का जो बहुत वादा तो बहुत है। नहीं, ये वादा विपक्ष जो है आपका आरोप भी लगा वही ना, ये नहीं, विपक्ष का बहुत अच्छा अच्छा मुहिम है, माई बहन योजना है, लेकिन वही माई बहन योजना को उन्हीं के कार्यकर्ता ना जनता के बीच में माहौल कर देता है।
माँ बहन कर देता है, समाज के लोगों को साथ ये अभद्रा व्यवहार करता आने है। दो सरकार में लके भाग जाएंगे। आवाज सरकार कट्टा दुपट्टा सत्ता क्या से क्या ये दुनाली एकनाली क्या से कुत्ता से राइफल। प्रधानमंत्री जी हमारे बोले थे जी प्रधानमंत्री गोली छाती में इस तरह का, क्या बोले थे? प्रधानमंत्री जी को ये गाना नहीं गाना चाहिए, ये हम बोलेंगे। आप लेकिन विरोध जब करते हैं इसका? हाँ, ये गाना नहीं गाना चाहिए। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी क्या वो इंसान इच्छा नहीं है उनको? नहीं, गाना से कोई ये नहीं हो जाए। गाना मनोरंजन का, सेंसर बोर्ड होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड है तो उसके आंख में क्या है? ये आंख में क्या है? रतौनी है, मोतियाबिंद है? नहीं दिखी। जब गाना रिलीज हुआ ऐसे ऐसे पे गायकों पे कार्रवाई सेंसर बोर्ड तो करना चाहिए। आज एक ही गाना नहीं, अनेकों प्रकार की गाना, कभी कोई जाति, कभी कोई, कभी कुछ पे, कभी कुछ पे, कभी लड़की पे, कभी लड़की के बदन पे, कभी कुछ तो कुछ अभद्र अश्लील ओची गाना चलते रहता है। तो ये पे सेंसर बोर्ड को न करना चाहिए। अब अभी करने से क्या, अभी जब एक कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। नया कानून भी बने, नए गृह मंत्री जी बने हैं, नया कानून भी आया है। तो आप हम मोटा मोटी पहले आप देखे हैं, आपका भी बड़ा ही आप प्रतिरोध करते थे पहले खुलकर, अब आप भी अपने संयम में हैं। और ना हमारी संयम वो नहीं, हम जनता के लिए सड़क से सदन तक। क्या आने वाले दिनों में भी आप लड़िएगा? लड़ेंगे, लड़ते थे, लड़ते आज भी हम बोलते हैं। आवाज उठाइए खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। हाँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, जनता के आदेश का पालन करूंगा। जनता मेरे पास आएगी, कहीं पे कोई अपराध हो जाएगा, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाइएगा। कहीं पे कोई सड़क नहीं रहेगा, नाला नहीं रहेगा, कहीं पे अपराध हो जाएगा, तो मैं वो नहीं हूँ कि चुप रहूंगा या चापलूसी करूंगा। डट कर वहां पे जनता के लिए जो होगा, चाहे हमारे हाथों में FIR हो, हथकड़ी हो, लगा दीजिए, लेकिन जनता के लिए मैं जनता के आदेश का पालन करूंगा। जनता के लिए, क्योंकि जनता हमारे लिए भगवान है और जनता का सेवा करने के लिए 24 घंटा तत्परता रहूंगा। क्या तो यही देखते हैं, 5 महीना रहता है चुनाव का, तो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं कुर्ता पहन के, सूट बूट पहन के। कुर्ता पहन लेने से, सूट बूट पहन लेने से, उजरा जूता, उजरा चप्पल, हवाई जहाज से उतर के या स्कॉर्पियो ले लेने से, 2 बार इधर से उधर, उधर से उधर कर लेने से, उजरा जूता, उजरा चप्पल, हवाई जहाज से उतर के या स्कॉर्पियो ले लेने से, 2 बार इधर से उधर, उधर से उधर कर लेने से नेता बनता है? कुर्ता धोती या कुर्ता पैजामा पहन लेने से नेता बन लेने से, यही ना? तो ऐसे नेता नहीं बनते हैं। नेता बनने के लिए आप जनता के बीच में जाना होगा, जनता के विश्वास, जनता के साथ, जनता के लिए, आपको जनहित के लिए, समाज कल्याण के लिए काम करना होगा, केवल हवाबाजी करने से नहीं। अब 5 महीना पहले आते हैं, फिर चुनाव हार जाए तो 5 महीना परिणाम के बाद फिर गायब हो जाते हैं, पुनः मुस्को भवन विलुप्त हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? निंद्रासन में चले जाते हैं विपक्ष, कोई दिखता ही नहीं है। आज आप समझ जाइए, 2020 में चुनाव हुआ था हमारे हायाघाट, एक दिन में 25 सभा करते हैं, आप कम समझ रहे हैं? नहीं, 2020 में यदि चुनाव हुआ था, कितने प्रत्याशी थे हायाघाट में? और उसके बाद परिणाम के बाद 2 ही 3 आदमी दिखते थे मैदान में। एक मनीष सिंह दिखता था, जो जनता की आवाज को लेकर, हाँ, जिसके लिए कई विद्यालय, कई सड़क, कई नदी नाला जो बना, उसके लिए धन्यवाद भी देते हैं वहां के वर्तमान सरकार को या जनप्रतिनिधि को या विभाग को। लेकिन कई FIR, कई हम पे ये हुई, उसके लिए कोई चिंता नहीं। लेकिन अब हम दिखते थे मनीष सिंह या वर्तमान विधायक दिखता था रामचंद्र प्रसाद, उसके अलावा विपक्ष कहाँ देखते थे? कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं कुछ होता था।